हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस बाटले एंड शेपर्ड बुक का एक्सरसाइज 3.6 का जो बाकी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग 6 के बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट एक्स एन बी ए प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट एंड वाई एन बी सच दैट लिमिट ऑफ एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन वाई एन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि एक्स एन बी ए प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, मतलब एक्स एन एक प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और वाई एन बी सच दैट वाई एन एक ऐसा सीक्वेंस है कि लिमिट ऑफ एक्स एन वाई एन प्रोडक्ट करने से उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट लिमिट ऑफ वाई एन टेंड्स टू जीरो। तो आपको शो करने को कहता है कि लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू जीरो और वाई एन टेंड्स टू जीरो, मतलब वाई एन जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। तो वाई एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा प्रूव करने को आपको बोला है। ठीक है, तो देखिए, एज लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एंड वाई एन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एंड वाई एन एग्जिस्ट हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है बोला है। मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। एक्स एंड वाई एन जब कन्वर्जेंट है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो मतलब एक्स एंड वाई एन बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर बाउंडेड है तो मुझे क्या मिलेगा, एक एम मुझे ऐसा मिलेगा ग्रेटर देन जीरो कि मॉड ऑफ एक्स एंड वाई एन इज लेस देन एम। ये बाउंडेडनेस का डेफिनेशन है। तो एक्स एंड वाई एन जब बाउंडेड है तो एक एम मुझे ऐसा मिलेगा कि मॉड ऑफ एक्स एंड वाई एन इज लेस देन एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। लेट्स चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन एप्सिलॉन बाय एम इज ग्रेटर देन जीरो। एक एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन जीरो में चूज कर लिया तो एप्सिलॉन बाय एम भी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। एप्सिलॉन बाय एम क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है और एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है, तो एप्सिलॉन बाय एम भी ग्रेटर देन जीरो ही है। तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के हिसाब से देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट जीरो लेस देन वन बाय एम, जीरो लेस देन वन बाय एम लेस देन एप्सिलॉन बाय एम इम्प्लाइज एम बाय एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, जीरो लेस देन वन, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के हिसाब से देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट जीरो लेस देन वन बाय एम लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन अभी एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाय एम है। एप्सिलॉन बाय एम भी ग्रेटर देन जीरो है ना, इसलिए मतलब, तो इससे हम क्या ले कर सकते हैं, एम बाई एम, एम बाई एम, ये एम को इस साइड में लाने से, ये एम को इस साइड में लाने से क्या होगा, एम बाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए ये बाद में कैसे यूज होता है आप देखिए, सिंस एक्सन इज इन्फिनिटी, एक्सन लिमिट ऑफ एक्सन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी का डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू एन, उसमें एक के ऐसा बिलोंग करेगा सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्सन इज ग्रेटर देन एम, एक्सन एन ग्रेटर देन एम। एम मतलब एम एक कोई भी नंबर है जो अल्फा, उस डेफिनेशन में हम जो अल्फा लेते थे इसमें एम मतलब अल्फा के जगह पे एम ले लिया हमने, तो मॉड ऑफ एक्सन इज ग्रेटर देन एम होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्सन अगर ग्रेटर देन एम हुआ तो एक्सन इंटू वाई एन बाई एम क्या होगा, ग्रेटर देन वाई एन। कैसे ये कैसे हुआ, देखिए एक्सन इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, तो एक्सन बाई एम इज ग्रेटर देन वन होगा, एक्सन इज ग्रेटर देन एम है तो एम को इस साइड में लाने से एक्सन बाई एम इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा। तो एक्सन बाई एम इंटू वाई एन करने से ये साइड में वन के साथ वाई एन इंटू हो जाएगा, तो एक्सन बाई एम इंटू वाई एन इज ग्रेटर देन वाई एन हो गया। मतलब वाई एन इज लेस देन एक्स एन इंटू ये क्या लिखा है कि वाई एन इज लेस देन एक्स एन मॉड ऑफ एक्स एन इंटू मॉड ऑफ वाई एन बाई एम, और मॉड ऑफ एम बाई एम, एम मॉड ऑफ एक्स एन बाई एम, और ये किससे छुटा है, मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन किससे छुटा है, देखिए इधर जो लिखा था हमने मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन किससे छुटा है, एम से छुटा है। तो मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन के नीचे एम से छुटा है एम बाई एम, और एम बाई एम किससे छुटा है, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से छुटा है। मतलब वाई एन, मॉड ऑफ वाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट एक्स एन and yn be sequences of positive numbers such that limit xn by yn equal to 0, show that if limit of xn equal to plus infinity then limit of yn equal to plus infinity, show if limit of yn is bounded then limit of xn equal to 0। कहता है कि let xn and yn be sequences of positive numbers, xn and yn are sequences of positive numbers। ये आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि मॉड के टाइम पे ये बहुत काम में लगता है। सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस है, सच दैट लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ है। तो कहता है कि शो दैट इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, अगर एक्स एन का लिमिट प्लस इन्फिनिटी हुआ तो वाई एन का लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी होगा, और अगर वाई एन बाउंडेड हुआ तो एक्स एन लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, चलिए ए नंबर देखते हैं पहले, लेट अल्फा ग्रेटर देन जीरो, ये क्योंकि लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी दिया, पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। लिमिट ऑफ लेट अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड एप्सिलॉन इक्वल टू वन, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि लिमिट एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू जीरो,
तो लिमिट पहले हम ये देखते हैं, लिमिट एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू अगर जीरो हुआ और एप्सिलॉन इक्वल टू अगर 1 मान लिया तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सो दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स एन बाई वाई एन मॉड ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन था हम 1 मान लिया तो मॉड ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल लेस देन 1 होगा। तो मॉड ऑफ मतलब एक्स एन इज लेस देन वाई एन, एक्स एन लेस देन वाई एन हुआ, तो एक्स एन अगर लेस देन वाई एन हुआ और लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी हुआ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी होने से क्या होता है, देयर एग्जिस्ट के अल्फा बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के अल्फा एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा। ये होता है लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी का डेफिनेशन। एक्स एन अगर ग्रेटर देन अल्फा हुआ तो वाई एन भी ग्रेटर देन अल्फा ही होगा, तो वाई एन ग्रेटर देन अल्फा होने से क्या होगा, लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, यही था पहले क्वेश्चन, पहला ए नंबर में यही प्रूव करना था, अगर एक्स एन प्लस इनफिनिटी पे जा रहा है तो वाई एन भी प्लस इनफिनिटी पे ही जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं बी नंबर क्या कहता है, वाई एन इज बाउंडेड, वाई एन अगर बाउंडेड है तो एक्स एन जीरो पे जा रहा है ये दिखाना है। तो देखिए देयर वाई एन अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट है एम बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन, कोई भी एन के लिए वाई एन इज लेस देन इक्वल टू एम सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू अगर जीरो है तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स एन बाई वाई एन माइनस जीरो इज लेस देन अल्फा बाई एम। ये अल्फा बाई एम कहाँ से आया, देखिए लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू जीरो कह दिया है, तो इसका डेफिनेशन हमें लिखना है। डेफिनेशन क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स एन बाई वाई एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन होता था, लेकिन एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है जो जीरो से बड़ा है, तो अल्फा बाई एम भी जीरो से बड़ा ही होगा। अल्फा ग्रेटर देन 1 होता है और एम तो ग्रेटर देन जीरो ही है। ठीक है, अल्फा बाई एम ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हम एप्सिलॉन की जगह पे अल्फा बाई एम लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन को भी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स एन क्या हो गया, देखिए अल्फा बाई एम इंटू वाई एन से छोटा है, ये वाई एन इस साइड में लाने से मॉड ऑफ एक्स एन इज लेस देन अल्फा बाई एम इंटू मॉड ऑफ वाई एन। और मॉड ऑफ वाई एन किससे छोटा है, मॉड ऑफ वाई एन एम से छोटा है। मॉड ऑफ वाई एन हो या फिर वाई एन हो एक ही बात है, क्योंकि वाई एन पॉजिटिव सीक्वेंस है, वाई एन और एक्स एन दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस है, पहले ही बोला था मैंने, बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पॉजिटिव सीक्वेंस। तो ये एम से छोटा है मतलब ये अल्फा से छोटा है, तो अल्फा से छोटा है तो क्या हुआ, लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो। अल्फा को आप एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन अल्फा बाई एम ये सब को आप एक ही चीज़ ले सकते हैं, एक ही चीज़ की तरह से मान सकते हैं, क्योंकि ये सब आर्बिट्ररी एप्सिलॉन मतलब आर्बिट्ररी रियल नंबर से। ठीक है, अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वेस्टिगेट द कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये सीक्वेंस जो है ये कॉन्वर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, वो देखने को कहता है। लेट एम ग्रेटर देन जीरो देन ए एन इज ग्रेटर देन एम इफ एंड ओनली इफ ए एन ग्रेटर देन एम कब होगा, ए एन अगर ग्रेटर देन एम हो गया तो हम बोलेंगे ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है, ए एन ग्रेटर देन एम हो गया तो बोलेंगे ये डाइवर्जेंट है। तो ये ए एन ग्रेटर देन एम कब होगा, ये ए एन इक्वल टू तो ये है, ए एन इक्वल टू ये मान लिया मैं, तो ये अगर ग्रेटर देन एम हुआ तो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन एम अगर हुआ, ये ग्रेटर देन एम कब होगा, अगर ये ग्रेटर देन एम हुआ, मतलब रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन एम कब होगा, जब इसका ये भी ग्रेटर देन एन होगा, मतलब एन स्क्वायर प्लस 2 अगर ग्रेटर देन एम हुआ तो ये रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 भी ग्रेटर देन एम ही होगा। ठीक है, तो देखिए और ये कब होगा, ये होगा एन स्क्वायर जब एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम माइनस टू, एन स्क्वायर जब ग्रेटर देन एम माइनस टू होगा, मतलब क्या हुआ, एम माइनस टू से बड़ा अगर एन स्क्वायर हुआ, एन लेकिन नेचुरल नंबर से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एन स्क्वायर अगर एम माइनस टू से बड़ा हुआ तो जाके ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस होगा। मतलब मैं पहले ही क्लेम कर लिया कि ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस है, तो शो कैसे करेंगे, अगर मेरा ये शो हो गया कि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम माइनस टू देन ए एन इज ग्रेटर देन एम, मतलब ये एक डाइवर्जेंस सीक्वेंस है। दस इफ एम इज लेस देन इक्वल टू टू, एम अगर टू से छोटा है देखिए तो क्या होगा, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम माइनस टू देन एन स्क्वायर हमेशा ही एम माइनस टू से बड़ा होगा। अगर एम इज लेस देन टू हुआ, एम इज लेस देन इक्वल टू टू हुआ तो एम माइनस टू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, तो एन स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है एज एम माइनस टू इज लेस देन जीरो। एम माइनस टू अगर लेस देन इक्वल टू टू हुआ तो एम माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, जिससे एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम माइनस टू हमेशा ही होगा। तो अभी मैं मान लिया कि एम ग्रेटर देन टू अगर हुआ, एम ग्रेटर देन अगर टू हुआ तो एम माइनस टू इज लेस देन एन स्क्वायर तभी होगा जब एन इज ग्रेटर देन रूट ओवर एम माइनस टू, है कि नहीं। एम माइनस टू इज लेस देन एन स्क्वायर मुझे चाहिए, एम माइनस टू इज लेस देन एन स्क्वायर मुझे चाहिए, और ये कब होगा, जब एन इज ग्रेटर देन रूट ओवर एम माइनस टू। तो मैं मान लिया कि के एक नेचुरल नंबर है जो रूट ओवर एम माइनस टू प्लस वन है, के इक्वल टू रूट ओवर एम माइनस टू प्लस वन, मतलब इससे बड़ा है,
इससे बड़ा है होने से तो के से बड़ा अगर एन ले लिया तो ये तो इससे बड़ा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये इससे 1 ज़्यादा है। दैट इज इफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इम्प्लाइज ए एन इज ग्रेटर देन एम, ए एन ग्रेटर देन एम होगा। क्यों? क्योंकि के इससे बड़ा है, मतलब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू के होने से ए एन ग्रेटर देन एम होगा, तो लिमिट ऑफ ए एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। और बी नंबर क्या कहता है, देखिए बी नंबर में कहता है रूट ओवर एन बाय रूट ओवर एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्लेम कर लेते हैं कि एन ये है, एन ये सीक्वेंस को हम एन मान लिया, तो इसका लिमिट 0 है, ये हम पहले ही क्लेम कर लिया। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ए एन माइनस जीरो मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट ओवर एन स्क्वायर ए एन इक्वल टू क्या, रूट ओवर एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर एन बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एन टू द पावर 3/2, 1 बाई एन टू द पावर 3/2, ये रूट ओवर एन मतलब 1 बाई एन टू द पावर 1/2 और नीचे एन स्क्वायर, तो डिवाइड होने से पावर माइनस हो जाता है, तो 1 बाई एन टू द पावर 3/2। ठीक है, फिर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन होने से तो ये मतलब ए एन माइनस 0 एप्सिलॉन कब होगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ, मतलब 1 बाई एन टू द पावर 3/2 इज लेस देन एप्सिलॉन हुआ, तो ये कब एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन होगा, अगर एन टू द पावर 3/2 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन हुआ। ये कब ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन होगा, जब एन इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन टू द पावर 2/3। तो मैं मान लिया कि के इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टू द पावर 2/3 प्लस 1, ताकि एन के से बड़ा एन होने से मतलब इससे बड़ा एन हो जाए। ठीक है, मतलब के से बड़ा कोई भी एन लेने से वो एन इससे बड़ा भी हो जाए, इसलिए तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से बड़ा एन लिया, मतलब ये इससे भी बड़ा है, तो इससे बड़ा होने से क्या होगा, ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन ईजी है, इसलिए ये क्वेश्चन करके ही आज के लिए हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट इफ लिमिट ऑफ एन बाई एन इक्वल टू एल वेयर एल इज ग्रेटर देन 0 देन लिमिट ऑफ एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। लिमिट ऑफ एन बाई एन इक्वल टू अगर 0 हुआ वेयर एल इज ग्रेटर देन 0, एल एक पॉजिटिव नंबर है, तो लिमिट ऑफ एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होता है। देखिए कैसे, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू एल बाई 2, एप्सिलॉन अगर एल बाई 2 हुआ तो देयर एग्जिस्ट है एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट का डेफिनेशन तो फॉलो करेगा ही, तो फॉलो लिमिट के डेफिनेशन हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू अगर एल बाई 2 ले लिया तो ए एन बाई एन माइनस एल इज लेस देन एल बाई 2, तो एल बाई 2 की जगह पे माइनस एल बाई 2 लेस देन ए एन बाई एन माइनस एल लेस देन एल बाई 2। ठीक है, मॉड हटाने से फिर देखिए एल को दोनों साइड में ऐड कर देने से एल बाई 2 लेस देन एन बाई एन लेस देन 3 एल बाई 2, फिर ये एन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देने से एन एल बाई 2 लेस देन एन लेस देन 3 एन एल बाई 2। नाउ एन एल बाई 2 इज डाइवर्जेंट, एन एल बाई 2 इज डाइवर्जेंट, क्यों, एन इज अनबाउंडेड है, एन अगर अनबाउंडेड है तो एन एल बाई 2 भी अनबाउंडेड ही होगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट है, तो ये अगर डाइवर्जेंट है तो इसका क्या डेफिनेशन क्या बोलेगा, देयर एग्जिस्ट है अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट एन एल बाई 2 इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, ये ग्रेटर देन अल्फा हुआ, तो ये अगर ग्रेटर देन अल्फा हुआ तो ए एन भी ग्रेटर देन अल्फा ही होगा, तो मतलब क्या होगा, लिमिट ए एन टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब लिमिट ऑफ ए एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।